हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ओशियन में। तो साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पर्यायवाची शब्द, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साबित होंगी। तो दोस्तों, करने के लिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा जो है पर्यायवाची शब्द है, लेकिन हम लोग इनमें से चूज करके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले पर्यायवाची शब्द को करेंगे। ठीक है, याद करेंगे और केवल सुन के ही इसे याद करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को इसे दोबारा याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर वर्ड को हम लोग, पर्यायवाची शब्द क्या होता है कि किसी भी अ, जैसे हम लोग लें यहाँ पे अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, फ़र्क। यहाँ पे मतलब अगर वर्ड को हम लोग समझें तो पर्यायवाची शब्द हमारा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो है हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वर्ड पकड़ेंगे जो खास करके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन वर्ड को हम लोग उनका पर्यायवाची शब्द समझेंगे कि इसका अर्थ और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, और जब हम लोग अर्थ जो है समझ जाएंगे तो जो है हमें रटने की ज़रूरत नहीं होगी पर्यायवाची शब्द, और हमें आसानी से याद भी रहेगी लॉन्ग टर्म पे। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द अक्सर पूछे जाते हैं, आप लोग यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं, जीडी में पूछे जाते हैं, और भी कई सारे एग्जाम में जो है काम देंगे। तो आप लोग जो है बने रहें वीडियो के अंत तक, और करेंगे आज हम लोग पर्यायवाची शब्द को ट्रिक से याद। ट्रिक से नहीं, मतलब हम लोग समझेंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है, और हम लोग जो है पर्यायवाची शब्द को इसी प्रकार से अपने जहन में बिठाते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द जो कि हमारा है, आई थिंक आई शुड चेंज द कलर ऑफ माई पेन। ओके, अमृत। अमृत जो है हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द है, तो इसे करना जरूरी है, इसकी से क्वेश्चन बनता है बार बार। ठीक है, तो अमृत क्या होता है? सबसे पहला सुधा। अमृत जो है शुद्ध होता है। हम लोग कुछ ट्रिकी वाई से लगाएंगे इसमें। शुद्ध होता है तो क्या है, अमृत क्या होता है, शुद्ध है, तो उससे क्या हो जाएगा, सुधा। पीयूष है, पीयूष ने शुद्ध अमृत पिया, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सुधा। ठीक है, ओके। अमृत क्या होता है, शुद्ध होता है, तो वो हो जाएगा सुधा। सोम, आप लोग पुराने ज़माने की बात करें तो हम लोग सोम रस की बात होता था कि सोम रस, तो वो लोग जो है सोम रस को अमृत के समान मानते थे। ठीक है, पुराने ज़माने नहीं, हम लोग इतिहास में जब महाभारत रामायण के वक्त देखेंगे तो उसे सोम रस कहा जाता था। वो लोग पीते थे, एक शराब के रूप में पान करते थे, तो उसे अमृत मानते थे वो लोग। तो क्या हो जाएगा, अमृत का शुद्ध होता है तो शुद्ध हो जाएगा, सुधा हो जाएगा। अमृत को पुराने ज़माने में क्या माना जाता था, महाभारत वगैरह में सोम, यानी कि सोम रस कहा जाता है, तो उससे सोम भी हो जाएगा अमृत का। ओके, अमीय हो जाएगा, अमीय एक। सुरभोग, सुरभोग का अर्थ जानते हैं, रावण के नाभि में अमृत था, आप लोग को जहाँ तक याद होगा। तो सुर ने, किसी सुर ने भोग किया था इसे, यानी कि रावण के नाभि में अमृत था, तो उसे उससे क्या आ जाता है, हमारा सुर भोग हो जाएगा। ठीक है, जीवनोदक। जीवनोदक मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि अमृत के पीने से जो है ना, अमृत के पीने से जीवन आ जाती थी, मृत में भी जान आ जाती थी। ये अमृत का जो है गुण है। तो यहाँ से हो जाएगा अमृत का एक क्या हो जाएगा, जीवनोदक भी हो जाएगा, यानी कि जीवनोदक का अर्थ क्या होता है, जो जीवन दे हमें। ठीक है, तो अमृत यहाँ पे हो जाएगा। सुधा जो शुद्ध होता है, सोमरस जो पिया जाता था, अमी एक हो जाएगा। सुरभोग जो सुर द्वारा, यानी कि राक्षस द्वारा जो भोग किया गया था, यानी कि रावण ने जिसे भोग किया था, रावण के नाभि में अमृत था, तो वहाँ से सुरभोग हो जाएगा। जीवनोदक जो जीवन देता है उसे क्या कहते हैं, अमृत, तो वहाँ से हो जाएगा जीवनोदक। तो आप लोग एक बार आंख बंद करके बोलने की प्रयास करें, सुधा, सोम, अमीय, सुरभोग, सुर को भोगने वाला, सुर जिसे सुर ने भोगा हो, जीवनोदक जो जीवन देता हो। फिर एक हो जाएगा अमी। ठीक है, मधु और देवभोग भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए देवों के पास ही अधिकतर अमृत होते थे, और मधु यानी कि शहद को भी अनैकार्थिक शब्द में हम लोग यूज कर सकते हैं उसे। तो ये हो जाएगा एक हमारा पहला इंपॉर्टेंट जो है पर्यायवाची शब्द अमृत का। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो है अग्नि। अग्नि को करना बहुत ही जरूरी है, अग्नि से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अग्नि का क्या होता है, अनल होता है, अनल। ठीक है, अनल का अर्थ होता है अग्नि। ठीक है, एक अनल होता है और एक अनिल होता है। तो अनिल जो होता है वो क्या होता है, आप लोग कमेंट करें कि अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है। ओके, तो बढ़ते हैं। कुसान, कृषाणु। ठीक है, कृषाणु होता है, अनल होता है पावक, वैश्वानर। अच्छा, वैश्वानर क्या होता है, वैश्वानर आप लोग जानते होंगे कि पुच्छल तारा को आप लोग जानते हैं कि चार प्रकार का ऐसे करके होगा, और इसका एक पूंछ निकला होता था। ऐसे करके चार तारा होगा और इसका एक पूंछ निकला होता था।
तो पूछ लेता रहा, तो उसी से बना है वैश्वानर, ठीक है। फिर ज्वाला आप लोग पकड़ में आ जाएगा, धनंजय, दहन, आग, हुतासन, हुतभुक, सिखी। ओके, कौन कौन से हम लोग याद करेंगे। अग्नि का क्या हो जाएगा, वहनी, कृषाणु, अनल, पावक, वैश्वानर, ज्वाला, धनंजय, दहन, आग, हुतासन, हुतभुक और सिखी। तो इनमें से इम्पोर्टेंट की अगर बात करें तो हमें कुछ ही वर्ड को इम्पोर्टेंट याद करनी है। जैसे में कृषाणु, कृषाणु पूछा जाता है, अनल पूछा जाता है, पावक पूछा जाता है, वैश्वानर इस बार जो है चर्चित रहा है, वैश्वानर हो जाएगा। धनंजय एक पूछा जा रहा है, दहन भी होता है, हुतासन, हुतासन ट्रेंडिंग में है, हुतासन आप लोग कर लें और हुतासन से ही हो जाएगा हुतबुक, ठीक है। तो चलिए, अग्नि का भी ये जो था हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पर्यायवाची शब्द था, जो अभी ट्रेंडिंग में है, पूछी जा रही है। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है अलंकार, ठीक है। अलंकार से भी क्वेश्चन बन रहा है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, ठीक है, सोना, सोना का पर्यायवाची शब्द। अलंकार सोना दोनों एक ही है, ठीक है। तो अलंकार जो है, अलंकार का अर्थ होता है सजाना, ठीक है। तो साज सजावट में क्या होता है, आभूषण होता है, भूषण भी यही हो जाएगा, विभूषण भी कहा जाता है, फिर गहना भी कहा जाता है, जेवर भी कहा जाता है। लेकिन इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और है, आप लोग नोट डाउन कर लें। एक हो जाएगा टूम और एक हो जाएगा मंडन। ओके, क्या क्या, एक टूम हो जाएगा, एक हो जाएगा मंडन। ओके, तो बात करें अगर अलंकार की, तो क्या हो जाएगा, आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर और टूम और मंडन। ये भी आप लोग नोट कर लें, टूम और मंडन। तो ये दोनों जो है बार बार रिपीट किया है, इसीलिए ये बता दे रहा हूँ एक्सटर्नल में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो असुर से भी क्वेश्चन पूछी जा रही है, असुर को भी हमारे कर लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। असुर का हो जाएगा जातुधान, दैत्य, दानव, निशाचर एक इम्पोर्टेंट है, ये याद होना ही चाहिए। तमोचर, दनुज, राक्षस, मायावी, रजनीचर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रजनीचर को भी कर लें। असुर का रजनीचर कर लें, निशाचर कर लें। ओके, सुरारी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये था हमारा असुर का पर्यायवाची शब्द। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे की ओर है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो एक अर्जुन का पूछा गया था, ठीक है। अर्जुन हमें कर लेना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अर्जुन, अर्जुन से हमारा आता है पार्थ। कृष्णा अर्जुन को क्या कहते थे, हे पार्थ, तो वहाँ से हम लोग कर लेंगे पार्थ। धनंजय, अर्जुन का एक और नाम था धनंजय, भी इसे कहा जाता था, ठीक है। तो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द पहला तो कृष्णा से क्या कहते थे, पार्थ कहते थे, तो वहाँ से हो जाएगा एक पर्यायवाची शब्द पार्थ। फिर धनंजय हो जाएगा। फिर स्वयसाची, ठीक है, स्वयसाची यानी कि जो अपना जो है स्वयं जो है अपना पर जो है निर्भर हो, उसे स्वयसाची कहा जाता है, ठीक है। फिर गांडीवधारी, तो अर्जुन के जो है धनुर का नाम क्या था, गांडीव था, तो उसी से पड़ जाता है गांडीव को धारण करने वाला गांडीवधारी, ठीक है। गूढ़ा केस कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है गांडीवधारी और एक स्वयसाची। धनंजय भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्वयसाची मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गांडीवधारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, और पार्थ तो हम लोग पकड़ लेंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अनाज, अनाज एक अनाज और अंधा दोनों ही इम्पोर्टेंट है। एक अंधा भी इम्पोर्टेंट है और अनाज भी इम्पोर्टेंट है। अंधा हो जाएगा हमारा नेत्रहीन, चक्षुहीन, अंधियारा और दृष्टिहीन। तो अगर हम लोग नेत्र की पर्यायवाची शब्द में हीन जो शब्द जोड़ दें, तो यानी कि नेगेटिव शब्द हम लोग जोड़ दें, तो वह जो हो जाएगा अंधा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। एक अनाज, अनाज भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा एक गल्ला, गल्ला मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। शस्य हो जाएगा, एक खाद्यान्न हो जाएगा। खाद्यान्न नहीं पूछा जाता है। आप लोग जो है अनाज में दो पर्यायवाची शब्द जरूर ही याद कर लें। पहला एक शस्य हो जाएगा, एक हो जाएगा गल्ला। ओके, तो ये जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है अनाज का पर्यायवाची शब्द है। आते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुरोध, अनुपमान, अनाथ। अनाथ का एक पूछा जाता है, अनाथ का पूछा भी गया है। अनाथ एक बार कर लें आप लोग।
अनाथ का हो जाएगा निराश्रित, यानी कि जो जो मतलब किसी पे आश्रित ना हो सके, उसके पास आश्रित होने के लिए जिसके पास सहारा ना हो, तो उसे बोलते हैं निराश्रित। ठीक है, तो अनाथ का हो जाएगा एक निराश्रित। अतीम हो जाएगा, यानी कि जिसका कोई तीम ना हो, अतीम। ठीक है, बेसहारा, नाथहीन, यानी कि जिसका कोई नाथ ना हो। नाथ मतलब उसका मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, मालिक, मालिक कोई भी ना हो, उसे क्या कहा जाता है, नाथहीन, यानी कि अनाथ का ये पर्यायवाची शब्द हो गया। दीन, आप लोग इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग को ऑप्शन जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एक बेसहारा है, एक नाथहीन है और एक दीन है। ठीक है, निराश्रित भी हो जाएगा, सॉरी निराश्रित से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मोस्टली अतीम से पूछा जाता है। तो ये चार जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि दीन, अगर इधर से दीन ऑप्शन में यहाँ पे ऐसे प्रकार से दे सकता है, एक दीन में हर्षई की मात्रा दे सकती है और दुर्घई की मात्रा, तो आप लोग दुर्घई की मार्क करें। अगर हर्षई की मात्रा पर हम लोग कर दें टिक ऑप्शन में, कन्फ्यूज करने के लिए दी जाती है, तो उसका अर्थ होता है दिवस, यानी कि दिन की बात होता है वहाँ पे, सुबह शाम वाले दिन की बात होती है। तो यहाँ पे अगर दिन की बात करें अनाथ में, तो यहाँ दीर्घई वाला दिन होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, एक अस्त होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अस्त से इस बार क्वेश्चन उठाई गई है, अस्त का हम लोग कर लेते हैं तो बेहतर होगा। अस्त यहाँ पे है हमारा, अस्त का हो जाएगा औझल, यानी कि जो दिखाई ना दे। ठीक है, अस्त हो चुका है, सूर्य अस्त हो चुका है, यानी कि सूर्य छिप चुका है, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि यह हो जाएगा औझल, यानी कि नहीं कहता है गानों में आँखों से ओझल होना। ठीक है, गायब हो जाना, तिरोहित हो जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग तिरोहित से पूछी गई है क्वेश्चन, ये तिरोहित कर लें। छिपना हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अस्त का यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, तिरोहित। तो अस्त का पर्यायवाची शब्द तिरोहित, ओझल भी हो जाएगा, गायब भी हो जाएगा, छिपना हो जाएगा, दृश्य भी हो जाएगा और लुप्त भी हो जाएगा, लेकिन आप लोग करना है केवल तिरोहित। परफेक्ट, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ईश्वर के बारे में पूछी जाती है। ईश्वर का बहुत सारा पर्यायवाची शब्द है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट करनी है, चुनिंदा करनी है। ईश्वर से पूछा जाता है, ईश्वर है जगदीश, परमेश्वर, प्रभु, ईश, दीन बंधु, भगवान, जगन्नाथ, अल्लाह, परमात्मा, ब्रह्मा, सत्रिटा, निरंजन, खुदा, रब, विभु, सच्चिदानंद, स्वयंभू, परवरदिगार, साहब। तो इसमें से बहुत सारा है, लेकिन हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करनी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पहला हो जाएगा स्वयंभू। ठीक है, सच्चिदानंद हो जाएगा। ठीक है, दीन बंधु भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल होगा, और एक जगदीश। तो इतना आप लोग कर लें, ईश्वर से क्वेश्चन इन्हीं में से पूछ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उत्साह। उत्साह एक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पर्यायवाची शब्द, इसका भी याद करना जरूरी है। अध्यवसाय, उत्साह, उमंग, उल्लास, जोश, स्फूर्ति, हौसला, ये हो गया उत्साह का पर्यायवाची शब्द, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो हो जाएगा उल्लास, स्फूर्ति और अच्छा। ठीक है, इसमें अभिप्सा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग मार्क कर लें, अभिप्सा। ठीक है, इसे भी आप लोग एक और बात यहाँ पे हो जाएगा, ऐसना। ठीक है, ऐसना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नहीं दिया गया है, आप लोग नोट कर लें, ऐसना भी हो जाएगा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंगे हम लोग, कपोत नहीं, कमर नहीं, कमजोर नहीं, कस्तूरी नहीं, कवि नहीं, कट्टर, कठिन, कामदेव। कामदेव एक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे तो एक ना क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा, अगर किसी भी सेट लगाओ आप या फिर एग्जाम में तो अभी पूछने को मिल जाता है यहाँ पे कामदेव। कामदेव देखिए समानार्थी में भी पूछी जाती है कई बार, तो और फिल इन द ब्लैंक में भी कई बार पूछी जाती है, तो आप लोग कामदेव को करना इम्पोर्टेंट समझिए। ओके, तो कामदेव का करते हैं हम लोग, मनमथ, यानी कि जो मन को मथ ले, यानी कि उसे हरण कर ले। मदन, यानी कि बहुत ही सुंदर। ठीक है, मनोज, रतिपति, रतिपति, कामदेव की पत्नी का नाम क्या था, रति, तो रतिपति भी इसे कहा जाता है। ओके, मकरध्वज, कामदेव के पास क्या था, मकर होता था। ठीक है, तो मकर का एक ध्वज होता था, मकर ध्वज हो जाएगा वहाँ पे। पंचसर, ठीक है, 5 सर होता था इसका। कंदर्प, मन सीज, मन को सीज करने वाला। ओके, तो वो हो जाएगा हमारा कामदेव का। फिर अन्नग, फिर हो जाएगा मार, प्रद्युमन, स्मर,
मणिकेतु, पुष्पधनवा और कसुर। पुष्पधनवा, यहाँ पे पुष्पधनवा कामदेव के पास चार चार तीर होती थी, ठीक है, जो कि फूल की होती थी, ठीक है। उसके जो है कृपान में, यानी कि जिसमें तलवार, सॉरी, जिसमें जो है रखी जाती है धनुर की जो है तीर वगैरह रखी जाती है, तो उसके पास, कामदेव के पास कितनी तीर थी? 4 तीर थी, जो कि क्या थी? पुष्प की थी, यानी कि फूल की थी, तो उसे ही कहा जाता है पुष्पधनवा, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं हम लोग। कामदेव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पुष्पधनवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुष्पधनवा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास फूल की तीर होती थी। मदन इंपॉर्टेंट है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, मदन है। मनमथ है, मनमथ यानी कि मन को मथ लेने वाला। मकर ध्वज इंपॉर्टेंट है, और प्रद्युम्न एक इंपॉर्टेंट है, ओके। मनसीज भी एक इंपॉर्टेंट ही है। तो इतना जो है हमारा कामदेव का हो जाएगा। एक रतिपति भी कर ही लें, रतिपति पूछ सकता है। तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। कुबेर, कुबेर एक है इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द जिसे हमें याद करना जरूरी है। कुबेर कन्या दोनों है। कन्या को मैं, कुबेर को मैं अगली वीडियो पे बनाऊंगा, फिलहाल अभी कन्या करनी है मैं, कुमारी, ठीक है। कुमारी, कुमारी की कन्या भी कहा जाता है, कुंवारी भी कहा जाता है, अविवाहित भी कहा जाता है, अनुराग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा कन्या की पर्यायवाची शब्द। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो अनुढ़ा। अनुढ़ा को कई बार जो है फिल इन द ब्लैंक में भी पूछा जाता है, और यह ज़्यादातर पर्यायवाची में ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि इनमें से कौन है डैश, जो है एक कुछ ऐसे करके आगे स्टेटमेंट बढ़ा दे और पूछ सकता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एक ही है, अनुढ़ा। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो का कर रहे हैं अंत, और मेरा आखिरी लाइन, हैव अ गुड डे ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।